नमस्कार साथियों, आज आप सभी के सामने प्रस्तुत है सती सावित्री की कहानी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। सूर्यवंशी राजा अश्वपति का राज्य धन धान्य और विपुल संपदा से पूर्ण था। प्रजा अमन चैन की बंसी बजाती अपने दिन सुख से काट रही थी, किंतु सब कुछ होने पर भी राजा अश्वपति कभी कभी बहुत उदास हो जाया करते थे। एकांत में पड़ते ही उनका मन बड़ी निराशा से भर उठता। इस उदासी और निराशा का कारण यह था कि राजा अश्वपति का विवाह हुए कई वर्ष गुजर गए थे, तथापि अब तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। वह हरदम इसी सोच में पड़े रहते कि मेरे बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन मेरे वंश को जीवित रखेगा। राजा अश्वपति की चिंता दिनों दिन बढ़ती गई कि उनकी काया घुल-घुल कर क्षीण होने लगी। राज्य के पंडितों और विद्वानों ने राजा की यह दशा देखी न गई। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए राजा को पुत्रेष्ठि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने बिना किसी विलंब के यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होते ही राजा को इसका प्रतिफल भी प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद ही समाचार मिला कि रानी गर्भवती है। इस समाचार से राजा खुशी से पागल हो उठे। उन्होंने खुले हाथों ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। समय आने पर महारानी ने एक सुंदर कन्या रत्न को जन्म दिया। ज्योतिषियों और पंडितों ने गणना के बाद कन्या का नाम रखा सावित्री। राजमहल के लाड़ प्यार और दुलार में पलती सावित्री जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, वैसे ही वैसे उसके रूप और लावण्य की आभा भी निखरती जा रही थी। लेकिन सावित्री केवल रूपमती ही नहीं थी, बुद्धिमती भी थी। उसकी बातें और तौर तरीकों से राजा अश्वपति को उसकी कुशाग्र बुद्धि का पता चला, तो उन्होंने पंडितों से कहकर नैतिक व धार्मिक शिक्षा भी दिलवाई। समय पाकर सावित्री युवती हुई। राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। आसपास के राज्यों में कुछ राजपुत्रों का संधान भी उन्होंने किया, पर यह जानकर कि केवल रूप में ही नहीं गुणों में भी वे सावित्री से हीन हैं, उनका मन खिन्न हो गया। वे सावित्री के लिए ऐसा पति नहीं लाना चाहते थे जो योग्यता में सावित्री से कम हो। जानते थे इससे पति पद का गुरुत्व समाप्त हो जाता है। आखिरकार हार कर उन्होंने सावित्री से कहा, तुम जिसे भी अपने पति पद के योग्य समझोगी, हम उसे ही जामाता के रूप में स्वीकार करेंगे। राजा अश्वपति की चहेती बेटी सावित्री को यह ज्ञात हुआ कि अपने लिए योग्य पति की तलाश उसे ही करनी है। तब वह अपने साथ कुछ चुनी हुई सहेलियों को लेकर पति की खोज में समस्त आर्यावर्त का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी। आखिर एक वन में उसे साधु राजा का पुत्र सत्यवान नजर आया। सत्यवान अत्यंत सुंदर था। उसके चेहरे पर एक अपूर्व कांति थी। सावित्री उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो गई। सावित्री वहीं से लौट आई, किंतु लज्जावश वह पिता से सत्यवान के संबंध में कुछ न बता सकी। उसकी चुप्पी से राजा अश्वपति ने यह निष्कर्ष निकाला कि सावित्री को अपने लिए कोई सुयोग्य वर्ग प्राप्त ही नहीं हुआ, इसलिए वह मौन है। हताश होकर उन्होंने स्वयंवर रचाने की सोची। स्वयंवर में अनेक राजाओं तथा राजपुत्रों को निमंत्रित करके कन्या को उनमें से किसी को अपना पति चुनने को कहा जाता था। राजा अश्वपति का विचार था कि इतने राजपुत्रों में से सावित्री अवश्य किसी न किसी को पसंद कर लेगी। इस संबंध में उचित विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने महापंडितों और विद्वानों की एक सभा बुलाई। सावित्री को जब ज्ञात हुआ कि उसका स्वयंवर रचाने के लिए ही उसके पिता ने सभा बुलाई, तो वह राजसभा में जा पहुंची और अपने पिता से बोली, आपको अब मेरे विवाह की चिंता त्याग देनी चाहिए पिताजी, क्योंकि तन मन से मैं अपने पति का वरण कर चुकी हूँ। राजा अश्वपति को यह सुनकर अचरज तो हुआ, पर साथ ही खुशी भी हुई कि चलो अब इस समस्या से छुटकारा तो मिला। पूछा, वह भाग्यशाली पुरुष कौन है बेटी? सत्यनाम नामक एक साधु राजा का पुत्र है। तब सावित्री ने विस्तार पूर्वक सत्यवान से अपने मिलने की कथा पिता को सुना दी। साधु राजा का पुत्र, पंडितों और विद्वानों में खलबली मच गई। तो क्या राजकन्या सावित्री किसी निर्धन के पुत्र से विवाह करेगी? क्या यह उचित होगा? सावित्री बोली, मैं मन ही मन युवक सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ और मेरा यह निश्चय अटल है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। पंडितों और विद्वानों को भली भांति ज्ञात था कि राजा अश्वपति अपनी अत्यंत प्रिय बेटी की किसी इच्छा को ठुकराते नहीं हैं। राजा अश्वपति इस धर्म संकट में थे कि सावित्री एक निर्धन साधु राजा के पुत्र
सत्यवान से विवाह करेगी तो लोग क्या कहेंगे। इसी समय नारायण नारायण जपते हुए मुनिवर नारद वहां आ पहुँचे। हर्षित होकर राजा अश्वपति ने कहा, आप अच्छे समय पर आए मुनिवर। मैं एक कठिन समस्या में फंस गया हूँ जिसका हल आप ही निकाल सकते हैं। समस्या क्या है? नारद जी ने प्रश्न किया। आप तो जानते ही हैं, मेरी एकमात्र पुत्री सावित्री अब विवाह के योग्य हो गई है, तो उसमें समस्या की क्या बात है। कोई योग्य वर खोजकर तुरंत उसका विवाह कर दीजिए। वर तो सावित्री के लिए स्वयं ही ढूंढ लिया है। सावित्री ने, मुनिवर, किंतु कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि वर एक निर्धन साधु का पुत्र है, नाम है उसका सत्यवान। सत्यवान? नारद जी ने दोहराया, फिर हंसकर कहा, राजन, आप कदाचित इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि सत्यवान किसी निर्धन का पुत्र नहीं, वह वास्तव में राजपुत्र ही है। वह राजा धूम्रसेन का पुत्र है, जो अपना राजपाट छोड़कर वन में साधुओं की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजा अश्वपति ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वे प्रसन्न हो गए, परंतु उनकी प्रसन्नता क्षणिक ही थी, क्योंकि दूसरे ही क्षण नारद जी ने कहा, लेकिन सत्यवान से विवाह करके सावित्री को बाद में पछताना पड़ेगा। क्यों मुनिवर? क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है, वह सिर्फ 1 वर्ष और जीवित रहेगा। 1 वर्ष बाद सावित्री को विधवा के रूप में जीवन बिताना पड़ेगा। सावित्री के वैधव्य की कल्पना मात्र से राजा अश्वपति कांप उठे। नारद जी के विदा हो जाने पर उन्होंने सावित्री को बुलाया और नारद जी से हुई सारी बात का सार बताकर सत्यवान से विवाह करने का इरादा त्याग देने की सलाह दी, पर सावित्री टस से मस न हुई। राजा अश्वपति ने उसे बहुत समझाया, पर वह उतनी ही दृढ़ता से अपने निश्चय पर टिकी रही। अंत में उसने कह दिया, पिताजी, जिस तरह काठ की हांडी आग पर दोबारा नहीं चढ़ सकती और केला दोबारा फल नहीं सकता, उसी तरह एक आर्य नारी स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष से विवाह करने की बात नहीं सोच सकती। मैंने मन से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब वह जो है, जैसा है, मेरा पति है। इसके अलावा किसी और से विवाह करने की बात मैं सोच भी कैसे सकती हूँ। सावित्री के हठ के आगे राजा अश्वपति लाचार हो गए। अंततः सावित्री का विवाह कुमार सत्यवान से हो गया। सावित्री पति के साथ उसकी कुटिया में रहने लगी और प्रेम पूर्वक तन मन से पति की सेवा करने लगी, पर इसके साथ ही उसे नारद जी द्वारा सत्यवान के संबंध में की गई भविष्यवाणी बराबर शूल की तरह चुभती रहती थी, जो उसके पिता ने बताई थी। यद्यपि सावित्री इसकी चर्चा सत्यवान से नहीं करती थी, तथापि वह मन ही मन उसी समय से दिनों की गणना करती जा रही थी। जब 1 वर्ष पूरा होने में 3 दिन बाकी रह गए तो सावित्री ने उपवास रखा। तीसरे दिन सुबह सत्यवान जब नित्य कर्मों से निवृत्त होकर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला तो सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। लकड़ी काट चुकने के बाद सत्यवान नीचे उतरा। काफ़ी थक गया था वह। अत्यधिक परिश्रम से उसके बदन में दर्द हो रहा था, अतः वह सावित्री की जांघ पर सिर रखकर लेट गया। इसी समय भैंस पर सवार मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हुए। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके आने का कारण पूछा। यमराज ने बताया कि सत्यवान के जीवन की अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः मैं इसके प्राण ले जाने के लिए आया हूँ। सावित्री विलाप करती हुई बोली, देव, अभी तो मुझे विवाह किए मात्र 1 वर्ष ही हुआ है। मैंने अपने पति के साथ विवाहित जीवन का कोई भी सुख नहीं पाया। ऐसे में आप मुझ पर वैधव्य लादना चाहते हैं। जिसकी अवधि पूरी हो चुकी, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। सावित्री, यह तो विधि का विधान है, तुम्हारे विलाप करने से यह बदल नहीं सकता, यमराज ने समझाया। अतः विलाप बंद करके तुम यहाँ से चली जाओ और किसी अन्य से विवाह रचाकर जीवन के आनंद का उपभोग करो। यह आप क्या कह रहे हैं देव? मैं पतिव्रता नारी हूँ, अपने पति सत्यवान के अतिरिक्त किसी पुरुष की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं विवश हूँ, कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण निकाले और भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री पतिव्रता नारी थी, वह भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर यमराज ने मुड़कर देखा और सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देख बड़े चकित हुए। बोले, सावित्री, तुम मेरे पीछे पीछे कैसे आ रही हो? मैं पतिव्रता नारी हूँ देव, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं भी उनकी सेवा के लिए वहीं तो रहूँगी। तुम्हारी यह जिद बेकार है सावित्री, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ घर को लौट जाओ। पर सावित्री ने यमराज की बात न मानी, उनके पीछे लगी रही। यमराज ने उसे बार बार समझाया, पर सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। अंत में यमराज ने कहा, सावित्री, जहाँ मृत्युलोक की सीमा समाप्त हो गई, अब तुम वापस लौट जाओ। पर सावित्री ने वापस लौटने से इनकार कर दिया और अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से वह
परलोक की सीमा में भी प्रवेश कर गई। हार कर यमराज ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी पति निष्ठा से प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अपने पति के प्राणों को छोड़कर तुम कुछ भी मांग लो और लौट जाओ। सावित्री के ससुर राजा धूम्रसेन अंधे थे और राजपाट छोड़ने के बाद उनका शरीर भी बहुत कृश हो चला था। सावित्री ने यमराज से वर में उनकी आंखें की ज्योति, उनका स्वास्थ्य और राजपाट वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और बढ़ चले, पर सावित्री ने तब भी पीछा नहीं छोड़ा। यमराज अब धरती पथ छोड़कर आकाश मार्ग पर बढ़ चले। सतीत्व के प्रताप से सावित्री भी उसी मार्ग पर उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। उसे इस प्रकार अपने पीछे आते देखकर यमराज चकित हुए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर सावित्री ने पीछे लौटने से इनकार कर दिया। सावित्री की अटल पति निष्ठा से परेशान यमराज धीरे धीरे यमपुरी के करीब पहुंचते जा रहे थे। उन्होंने कहा, देवी सावित्री, तुम्हें एक आखिरी बार और देना चाहता हूँ। जो मांगना चाहो मांग लो, किंतु इसके बाद तुम वापस लौट जाओगी। यमराज ने चेतावनी दी, हाँ, याद रखो, वर मैं सत्यवान के प्राण तुम वापस नहीं मांगोगी। कुछ सोचकर सावित्री बोली, ठीक है देव, आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मैं अपने पति के 100 पुत्रों की माता बनूं। माता बनूं। यमराज ने तुरंत तथास्तु कहा और आगे बढ़, किंतु सावित्री तब भी उनके पीछे लगी रही। यमराज ने उसे पुनः अपने पीछे आता देखकर प्रश्न किया, अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? देव, आपने ही तो वरदान दिया है कि मैं अपने पति के 100 पुत्रों की माता बनूंगी। जब आप मेरे पति को ही लिए जा रहे हैं तो आपका वरदान कैसे पूरा होगा? यमराज वचन हार चुके थे। बोले, तुम धन्य हो सावित्री, तुमने अपने सतीत्व से विधि का विधान भी बदल लिया। लो, अब तुम लौट जाओ, मैं सत्यवान के प्राण वापस करके उसे जीवित किए देता हूँ। अब जब तक तुम 100 पुत्रों की माता नहीं बन जाओगी, सत्यवान जीवित रहेगा। सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया और वापस मृत्युलोक चली आई। वृक्ष के नीचे सत्यवान अचेत पड़ा था। यमराज ने उसके प्राण वापस किए तो वह आंखें मलता हुआ उठ बैठा और सावित्री से बोला, मैं कदाचित बड़ी देर तक सोता रहा हूँ। हाँ नाथ, संध्या हो रही है, अब घर चलें। पिताजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लकड़ी का गट्ठर उठाकर सत्यवान सावित्री के साथ कुटी की ओर चल पड़ा, किंतु मार्ग में ही रथ लिए उनका स्वागत करने को राजा धूम्रसेन के मंत्री खड़े थे। सावित्री के सतीत्व ने न केवल अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले लिए, वरन ससुर की खोई हुई आंखें, स्वास्थ्य और राजपाट भी लौटा लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।